वोडाफोन आइडिया यानी वीआई के टर्नअराउंड प्लान पर एक नजर डालते हैं। तो क्या ये कंपनी वापसी कर सकती है? समझने के लिए सीधे उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखते हैं। देखिए, प्लान समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी कितनी बड़ी मुश्किल में थी। सबसे बड़ी मुश्किल थी एजीआर ड्यूज। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला वीआई के भविष्य के लिए बहुत अहम था। और ये रकम छोटी नहीं थी, करीब 88,000 करोड़ रुपए का कुल बकाया था। लेकिन फिर कंपनी का कहना है कि कुछ हालिया डेवलपमेंट्स ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। ये 3 अहम घटनाएं थीं जिन्होंने कंपनी को एक बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। पहला तो ये कि एनसीडीज के जरिए फंड्स जुटाए गए ताकि निवेश जारी रह सके। और दूसरा, प्रमोटर वोडाफोन ग्रुप के साथ एक बड़ा सेटलमेंट जो उनके कमिटमेंट को दिखाता है। तो अब सवाल ये है कि इस नए पैसे का क्या होगा? सारा फोकस नेटवर्क इन्वेस्टमेंट पर है और इस पर काम शुरू भी हो चुका है। देश भर में 1,17,000 नई ब्रॉडबैंड साइट्स लग चुकी हैं। और देखिए, इसका नतीजा भी दिख रहा है। जहां निवेश हुआ वहां रेवेन्यू 5.7% तक बढ़ा है। लेकिन इस कहानी में एक चुनौती भी है। कंपनी अभी भी कस्टमर्स खो रही है। ये आंकड़ा देखिए, कुल मिलाकर 1.32 करोड़ सब्सक्राइबर्स का नुकसान हुआ है। तो इसे रोकने के लिए कंपनी कवरेज, कैपेसिटी और 5G पर जोर दे रही है। नेटवर्क के अलावा वी कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए एआई का भी इस्तेमाल कर रही है, जैसे एआई वाले एजेंट्स और सेल्फ हीलिंग नेटवर्क्स, जिनसे शिकायतें 57% तक कम हो गई। तो आखिर में वीआई का मकसद क्या है? इस नई स्ट्रैटेजी से वो क्या हासिल करना चाहते हैं? उनका प्लान है 1 2 3, यानी सब्सक्राइबर बढ़ाना, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और कैश फ्लो तिगुना करना। प्लान तो तैयार है, पर असल सवाल ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया इसे सच में कर पाएगा?